स्टूडेंट्स, हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक्स्ट्रा यूज 6 क्लास में। जैसा कि आप जान रहे हैं, कुछ देर पहले हम लोग 6 क्लास में चर्चा कर रहे थे। अचानक थोड़ी सी वीडियो रुक गई, जिसकी वजह से आप लोगों को असुविधा हुई। लेकिन हम इस 6 क्लास को थोड़ा सा शॉर्ट आउट करके हम इसे बढ़िया से समझा दे रहे हैं, जिससे आप यूट्यूब पे दोनों वीडियो आप बढ़िया से देख सकते हैं, जिससे आपको समझने में किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो, आप बहुत इजी फील करें। देखिए, यूज ऑफ हम चर्चा कर रहे थे कुड हैव टू मतलब इसमें पहचान पढ़ सकता था, पढ़ सकते थे, पढ़ सकते थे। हेल्पिंग वर्ब वही कुड हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कंपोजिशन पॉसिबिलिटी इन पास्ट। एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे सिंगुलर से या प्लूरल, दोनों सब कुड हैव लगेगा। सब्जेक्ट कुड हैव टू, हैड टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। उस लड़की को मेरा काम करना पड़ सकता है। उस लड़की बोले तो सब्जेक्ट हो गया। दैट गर्ल कुड हैव टू डू माय वर्क। ये डू क्या है? आपका वर्ब है, जिसके साथ हमने कहा पहचान लिखा है, करना पड़ सकता है। करना मतलब वर्ब डू है। माय वर्क मतलब मेरा काम। बच्चों को कोचिंग आना पड़ सकता है। चिल्ड्रन कुड हैव टू कम, बच्चों को कोचिंग जाना पड़ सकता है। सॉरी, बच्चे मतलब ये बहुवचन है बच्चों। उसके बाद कुड हैव टू या हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब क्या है? जाना, गो टू कोचिंग। मुझे अंग्रेजी के बारे में पढ़ाना पड़ सकता है। आई कुड हैव टू टीच अबाउट इंग्लिश। देखिए, आई मतलब मुझे ये सब्जेक्ट हो गया है। कुड हैव टू जो आपका है कि आपके हेल्पिंग की हमने बताया, चाहे सिंगुलर हो चाहे दोनों के साथ आपको कुड हैव टू लगेगा। और टीच मतलब पढ़ाना, ये आपका मुख्य क्रिया है। और उसके बाद किसके बारे में? अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में। आइए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं हैव टू, इसी में आपकी वीडियो रुकी थी, जिसमें आपको असुविधा हुई है, तो आप इसको एक बार ध्यान दीजिए। अच्छे से हम बता दे रहे हैं। रिकॉग्निशन पढ़ सकता है, पढ़ सकती हैं, पढ़ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब मे हैव टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पॉसिबिलिटी या कंपल्सन, ध्यान दीजिएगा, पॉसिबिलिटी हो चाहे कंपल्सन हो, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। और वेदर सिंगुलर सब्जेक्ट और चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के साथ आपका मे हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब फॉर्मेट देखिए, सब्जेक्ट मे हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। मुझे आपका काम करना पड़ सकता है। मुझे मतलब आई, ये आपका सब्जेक्ट होगा। आई मे हैव टू। अब करना मतलब डू योर वर्क। ओके, उस लड़की को वहां जाना पड़ सकता है। उस लड़की बोले तो दैट गर्ल मे हैव टू गो देयर। दैट गर्ल मतलब एक साथ या गया, सब्जेक्ट बन गया। मे हैव टू या आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गो देयर। बच्चों कक्षा में अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है। बच्चों मतलब चिल्ड्रन हो गया। चिल्ड्रन बाद हेल्पिंग वर्ब मे हैव टू। और बोलना मतलब स्पीक इंग्लिश, कहां पर? इन द क्लास। ठीक है, तो ये हम लोग शॉर्ट टर्म में बात किए हैं 6 क्लास पे, क्योंकि कुछ देर पहले 6 क्लास जब पढ़ा रहे थे, हमारी वीडियो थोड़ी सी अचानक मैं हैव टू को पढ़ाते समय रुक गई थी, जिसकी वजह से हम दोनों वीडियो साथ आपको डालेंगे, जिससे आपको देखने में असुविधा ना हो यूट्यूब पे। अब इसके बाद एक्स्ट्रा वीडियो हम 7 क्लास पे, जब इसका नेक्स्ट हमारा लगेगा टॉपिक, तो हम 7 क्लास की चर्चा करेंगे नेक्स्ट अपने वेडनेसडे।